करके सुनते हैं। और गाड़ी चलाते चलाते प्रातः काल होते होते सूरज की पहली किरण के साथ भगवान ने नरसिंह मेधा और उन 16 सूर्यों को नगर अंजार में पहुंचा दिया। ओए भक्तों, भगवान कहां पर पहुंचा दिया? नगर अंजार में पहुंचा दिया। उस दिन सूरज ऊगता पहुंचा नगर अंजार, हाट बाट सब उमड़िया, खुलिया सकल बाजार। सूरज की पहली किरण के साथ ही भगवान ने नरसिंह मेधा और 16 सूर्य उनको पहुंचा दिया। अब भगवान कहने लगे मुझे पड़ोस के गांव में जाना है। ज्ञानदास जी ने कहा पकड़ लो इन्हें। क्या कहा था? खून पावड़ो थाली में दी। अब खून पावड़ा कौन डालेगा? नरसिंह जी ने, ज्ञानदास जी ने कहा नरसिंह जी पकड़ लो इसे, बांध लो, जाने मत देना। भगवान कहते हैं अरे मेरे भी बाल बच्चे हैं, अभी मायरे का तो 2 दिन का समय है, आप तो 2 दिन पहले आ गए यहाँ पे, अभी तो मायरा भरेगा जब मैं आऊंगा। और सुनो मेरी बात, मैं चुनरी लेकर आऊंगा नानी भाई के लिए। क्या कहा भगवान ने? मैं चुनरी लेकर के आऊंगा। अरे टीका करे, तिलक लगाए, जब सिर नीचा कर लेना, क्या कहते हैं भगवान? टीका लगाए नानी भाई तो सिर नीचा कर लेना, लेकिन मंडप में यदि एक चूनड़ आ जाए तो मायरे की शोभा बढ़ जाती है। क्या कहा भगवान ने? मंडप में यदि एक चूनड़ आ गई और समय पर मैं चूनड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक चूनड़ आ गई तो मायरे की शोभा बढ़ जाएगी। अब ज्ञानदास जी कहने लगे बात तो सही है, तिलक लगाएंगे कोई बात नहीं, सिर नीचा कर लेंगे, हमारे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मायरे में यदि चूनड़ आ गई तो मान बढ़ जाएगा। ज्ञानदास जी कहने लगे इसे जाने दो, ये बात का पक्का है, जब आधी रात को हमारी गाड़ी सही करने आ गया और मजदूरी तक नहीं ली तो ये जरूर चूनड़ लेकर के जरूर आएगा। और सजनों जैसे ही भगवान गाड़ी से उतरे वही पुरानी गाड़ी और वही बूढ़े बेल हो गए। अब नरसिंह जी जान गए तो साक्षात भगवान है। भगवान की जाती हुई पीठ को नरसिंह जी प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं और बार बार नरसिंह जी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हे सांवरिया, हे गिरधारी, अभी तक तो तूने खूब निभाई है पर आगे भी निभाना। क्या कहते हैं? अभी तक तो तूने खूब निभाई है और आगे भी निभाना। क्या कहते हैं कि सांवरिया खूब निभायो रे, अरे भगतारो मान बढ़ायो रे, सांवरिया खूब निभायो रे, 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 भगतारो मान बढ़ायो रे।
नगर अंजार में नरसिंह जी पहुंचते हैं। अब वही जोशी जो पत्रिका लेकर के आए थे, ध्यान देना, वही जोशी ब्राह्मण जो पत्रिका लेकर के आए थे, प्रातःकाल जा रहे थे दिशा जंगल में, प्रातःकाल जंगल में जा रहे थे। जोशी ब्राह्मण ने नरसिंह जी को देखा, 16 सूर्यों को देखा, टूटी गाड़ी को देखा, बूढ़े घोड़े को देखा और दौड़ लगाते लगाते श्री राम जी के पास में पहुंच गए और जाकर के श्री राम जी को सूचना दे। और वो खोगला ब्राह्मण दौड़ लगाता लगाता श्री राम जी के पास में जाता है और जाकर के कहते हैं, अरे श्री राम जी बधाई हो, बधाई हो। श्री राम जी कहने लगे, काई बात की बधाई? अरे तुम्हारे मायरेदार आ गए, मायरा लेकर के आ गए। श्री राम जी कहने लगे, कौन से मायरेदार आ गए? अरे वही दुल्हन के नाना जी, नानी भाई के पिताजी मायरा लेकर के आ गए। श्री राम जी कहने लगे, इतना मायरा लेकर फिर भी आ गए? अरे हाँ हाँ, गाड़ियां भरी हुई है मायरे से। अब जोशी ब्राह्मण को तो क्या चाहिए? बधाई का रुपये चाहिए। अरे खूब मायरा लेकर के आए हैं। श्री राम जी कहने लगे, कितना मायरा लेकर के आए? अब जोशी ब्राह्मण कहने लगे, ऐसा मायरा कि तुमने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। मायरे में क्या था? तोड़ा तोड़ी, टोपी लंगोटी। अच्छा अच्छा, बताओ मायरे में क्या क्या लेकर के आए? जोशी जी कहने लगे, बताओ ना, पहले आप 1 रुपया तो बताइए। अब श्री राम जी ने झट से 1 रुपया निकाला और जोशी जी को दे दिया। अब बताओ मायरे में कितना कपड़ा लाए? अब जोशी जी कहने लगे कि नए नए डिजाइन के कपड़े लाएंगे, आपने कभी पहने नहीं होंगे, ऐसी ऐसी नई नई डिजाइन के कपड़े हैं। क्या है? टोपियां लंगोटी। अब कहने लगे कि धोड़ा पीला लाए नहीं लाए? धोड़ा पीला माने सोना चांदी। अरे सोना चांदी की पूछो मत, पूरी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां हैं सब धोले और पीले से रंगी हुई है। अब धोले पीले से क्या रंगी है? धोला तो तिलक, सफेद चंदन और पीला चंदन उन 16 सूर्यों के सिर पर लगाए। तो उन्होंने सही से बात बताई जोशी जी ने। अरे पूरी गाड़ियों में जिधर देखो उधर धोला पीला है। कहने लगे, इतनी महंगाई में देखो आप, सोना 1.5 लाख है और चांदी 3 लाख है, फिर भी गाड़ियां भरी है। अच्छा, आगे बताओ और क्या क्या लेकर के आए? अब जोशी जी विचार करने लगे, अब ज्यादा बताएंगे तो पोल खुल जाएंगे। अब सच सच बात श्री राम जी को बता देते हैं।